प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज की कक्षा में हम करेंगे कक्षा 7 गणित, और इसमें अध्याय है 6। और अध्याय का नाम क्या है बच्चों? त्रिभुज और उसके गुण। तो इस अध्याय में हम प्रश्नावली 6.1 करेंगे आज। तो उससे पहले जो मुख्य बातें हैं वो समझ लेते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसे त्रिभुज होता है बच्चों, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ऐसी कोई भी आकृति जिसमें 3 भुजाएं हों, 3 रेखाखंड हों और उनसे घिरी हुई आकृति को, बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब एक त्रिभुज में 3 तो भुजाएं होती हैं बच्चों। कितनी भुजाएं? 3। सभी बच्चे ध्यान से देखें। ए बी भुजा है, बीसी है और सी ए भुजा है। तो ए बी भुजा, बीसी और सी ए भुजा है। और एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। कोणों के नाम कैसे लिखोगे? कोण जैसे बी ए सी। कोण बी ए सी का मतलब है कोण बी ए सी, यानी ये वाला कोण। कौन सा कोण है ये त्रिभुज का? बी ए सी त्रिभुज का कोण ये है बच्चों। कौन सा है? ये। ठीक है। ऐसे ही सी ए बी सी, ए बी सी, यानी जो अक्षर बीच में बोला जा रहा है वहां वाला कोण बोला जाता है। ये बी ए सी है। ऐसे ही बी सी ए, कौन सा कोण है? बी सी ए। कहां पे है ये कोण? सी पर है। कहां पे है? सी पर। तो ये सी वाला कोण है। ठीक है। बी सी ए, तो ये वाला कोण। ठीक। ऐसे ही शीर्ष है इसके। कितने शीर्ष हैं? ए बी सी। शीर्ष का मतलब है कोणे, यानी एक तो कोणा ये है ए, एक कोणा ये है बी और एक कोणा ये है सी। तो इनको शीर्ष बोलते हैं। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं और 3 ही शीर्ष होते हैं। ठीक है। फिर आगे चलते हैं बच्चों। अब भुजाओं के आधार पर त्रिभुजें 3 तरह की होती हैं। यह भी बात आपको याद होनी चाहिए। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज होती है एक विषम बाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज वो होती है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं। समद्वि, द्वि का मतलब 2। तो समद्विबाहु त्रिभुज वो होती है जिसकी केवल 2 भुजाएं समान होती हैं। और समबाहु, सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजाएं, यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक समान हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर उसके बाद है कोणों के आधार पर त्रिभुज। अगर हम कोणों के आधार पर देखें तब भी 3 तरह की त्रिभुज होती हैं। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण वो होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण 90 से छोटे हैं तो वो न्यून कोण त्रिभुज होगी। फिर है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज वो होती है जिसमें एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो। एक कोण बड़ा होगा, 2 छोटे होंगे, तो वो अधिक कोण होगा, यानी जिसमें एक कोण अधिक कोण हो। और समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण। समकोण होता है 90 डिग्री का कोण। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का या 90 डिग्री का होता है उसे समकोण या राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है। विषम बाहु स्केलियन होती है। ठीक है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है समद्विबाहु। ठीक है। और समबाहु त्रिभुज क्या होती है? कौन सी होती है पता है? फिर है न्यून कोण त्रिभुज होती है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, आदि कोण ओब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और ये राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। तो इसमें आपने देखने हैं। फिर उसके बाद है एक त्रिभुज है, जैसे 3 भुजाओं हैं, 3 कोणों के नाम है जैसे इसमें। तो इसी तरह से आपने ये भुजाएं दे रखी हैं। जैसे ये समद्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि इसके 2 भुजाएं समान है, 8 8। और तीनों कोण न्यून कोण है इसलिए न्यून कोण त्रिभुज भी है। ये 90 डिग्री से छोटे हैं तीनों। ठीक है। ये समकोण त्रिभुज भी है।
और इसमें विषम बाहु त्रिभुज है ये, क्योंकि तीनों कोण अलग अलग, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखनी है बच्चों। फिर त्रिभुज की मध्यिकाएं क्या होती हैं? त्रिभुज की मध्यिकाएं वो होती हैं बच्चों, जैसे आपके पास ये त्रिभुज है ए बी सी, तो त्रिभुज एबीसी में ये एडी भुजा जो है, कौन सी भुजा है? एडी। तो इसमें मध्यिका क्या होती है बच्चों? मध्यिका में देखें, सभी बच्चे ध्यान से देखें, तो मध्यिका मतलब होती है एक रेखाखंड एडी जो भुजा बीसी के मध्य बिंदु डी को सम्मुख शीर्ष ए से मिलाता है, त्रिभुज की मध्यिका कहलाती है। मध्यिका का मतलब होता है, जैसे आपके पास ये त्रिभुज है ए बी सी, अगर हम त्रिभुज ए बी सी में भुजा है बीसी, बीसी के मध्य बिंदु है डी, यानी बीसी जो है बीच में है, बीसी के बीच में है बिंदु डी, मध्य बिंदु। अगर इस डी को हम ए से मिला दें, ठीक है, तो ये एडी जो है ये मध्यिका है। क्या है ये? मध्यिका। और ऐसे ही और भी 3 मध्यिकाएं हम खींच सकते हैं एक त्रिभुज की। जैसे अगर हम बी को इसके सामने भुजा है एसी, इसके मध्य बिंदु ये यहां सपोज करो ये है ई, अगर ई को भी इससे मिला दें हम, तो बीई भी एक मध्यिका बन जाएगी। ठीक है, ऐसे ही सी से हम ए बी के मध्य बिंदु में मध्यिका खींच सकते हैं ये। तो एक त्रिभुज की 3 मध्यिकाएं होती हैं। मध्यिका किसे कहते हैं पता लग गया? ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो बच्चों इसमें समबाहु त्रिभुज का नाम मैंने आपसे पूछा था, तो उसका क्या नाम बोलते हैं इंग्लिश में? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होती है? समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल, और ये विषमबाहु स्केलियन। ठीक है, तो ये आपको इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे एक पॉइंट है आपके पास पता होना चाहिए, शीर्ष लंब किसे कहते हैं? जैसे मध्यिका, मध्यिका तो है मध्य बिंदु से मिला देते हैं हम, लेकिन शीर्ष और लंब, शीर्ष लंब, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो अगर त्रिभुज के एक शीर्ष से किसी दूसरी सम्मुख भुजा पर ये लंब गिरा देते हैं हम, लंब का मतलब 90 डिग्री पे अगर कोई लाइन आती है तो उसे हम शीर्ष लंब कहते हैं। जैसे ये शीर्ष है ए, तो ए से भुजा बीसी पर हमने ये एक लाइन सीधी खींच दी, लंब, ये 90 डिग्री का कोण बनाया इसने, 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो इसे हम ए एल को लंब बोलते हैं बीसी के ऊपर। ठीक है, तो मध्यिका तो ये है, जैसे ये मध्य बिंदु से अगर मिलाएंगे तो ये तो है मध्यिका, लेकिन अगर ए से इसके ऊपर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो वो लंब होता है। तो लंब भी 3 हो सकते हैं। ऐसे ही बी से एसी के ऊपर हम लंब डाल सकते हैं, ये ऐसे 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। सी से भी हम ए बी के ऊपर लंब डाल सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो शीर्ष लंब भी 3 होते हैं किसी भी त्रिभुज में। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए थी। आगे चलते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं अब। बच्चों प्रश्नावली छेद समलव 1 आ गई है। इसमें पहला प्रश्न है, देखिए आपके पास जो हमने पीछे अभी बातें सीखी थी ना, तो उस अगर वो आपको समझ में आ गया तो आप आसानी से बता सकते हो। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि त्रिभुज हमारे पास पी क्यू आर दी गई है। कौन सी त्रिभुज है? पी क्यू आर। तो इसमें आपको अभी मैंने बताया, एक शीर्षलंब बताया, एक मध्यिका बताई। ठीक है, तो डी तो है ये मध्य बिंदु, और ये पी एम जो है ये 90 डिग्री का कोण बना रही है क्यू आर पे। ठीक है, तो त्रिभुज पी क्यू, ये त्रिभुज का सिंबल होता है बच्चों। त्रिभुज छोटी सी बना रखी है ना, जो ये त्रिभुज ही बोलेंगे इसको। त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु डी है, यानी इस त्रिभुज पी क्यू आर में जो डी है वो क्यू और आर के बीच का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो पी एम, पी एम, पी एम क्या है ये बच्चों?
शीर्ष लंब क्या है? तो यहां पे आप लिखोगे शीर्ष लंब, शीर्ष लंब, ठीक है। ठीक, तो पीएम शीर्ष लंब क्यों है? क्योंकि ये इसके साथ 90 डिग्री का 90 डिग्री का कोण बना रहा है। फिर पीडी क्या है बच्चों? पीडी, पीडी जो है मध्य बिंदु से मिल रही है पी को, तो इसे मध्यिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माध्यिका, माध्यिका, ठीक है। तो क्या क्यू एम बराबर एम आर है? क्या क्यू एम बराबर एम आर है? नहीं, क्योंकि जो डी है, अगर ये बोलता क्यू डी और क्यू आर बराबर है तो तब होते, क्योंकि डी मध्य बिंदु है। लेकिन ये कह रहा है क्या क्या क्यू एम एम आर के बराबर है? नहीं, तो आप लिखोगे नहीं, क्यू एम बराबर नहीं है एम आर के, ठीक है। तो ये आप इसके ऊपर रेखाखंड का चिन्ह भी आप इसके ऊपर लगाओगे। ये पीडी भी एक रेखाखंड है, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो चुका है, फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर है ये। कर लीजिए इसे जल्दी से, आगे चलते हैं। तो इसे शीर्ष लंब को में शीर्ष जो है वो छोटे ई की मात्रा थी पहले, बड़े ई की कर लीजिए या ठीक कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है बच्चों प्रश्न 2। प्रश्न 2 में देखिए, ये कहता है कि निम्न के लिए अनुमान से आकृति खींचिए। त्रिभुज ए बी सी में बीई एक मध्यिका है। तो फर्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है बच्चों? ए बी सी त्रिभुज बनानी है और उसमें बीई मध्यिका बनानी है। क्या बनानी है? मध्यिका। और एक त्रिभुज बनानी है पी क्यू आर। पी क्यू और पी आर त्रिभुज के शीर्ष लंब होने चाहिए। और त्रिभुज बनानी है एक्स वाई जेड, वाई एल एक शीर्ष लंब उसके बहिर्भाग में हो। तो ये 3 त्रिभुज बनानी है। तो ये त्रिभुज ड्रा कर लेते हैं हम। अब ये देखिए बच्चों, हमने त्रिभुजें तो बना दी हैं। देखिए हमने ए बी सी त्रिभुज बना दी है ए पार्ट के लिए, पी क्यू आर त्रिभुज बना दी है बी पार्ट के लिए, और सी के लिए एक्स एक्स वाई जेड त्रिभुज बना दी है। तो अब ये देखिए, ये कहता है कि एबीसी त्रिभुज में बी ई बी से शीर्ष से ई हमने ले जाना है। बी शीर्ष ये है, देखिए बी शीर्ष कौन सा है बच्चों? ये है। और हमने यहां से एसी एसी के बीच में एक बिंदु लेना, हमने मध्य बिंदु होना चाहिए वो ई, ठीक है। तो B से E को हम मिलाएंगे तो ये BE मध्यिका बन गई, ठीक है। फिर आपने क्या करना, ऐसे ही ये A पार्ट में था। अब B पार्ट में ये कहता है त्रिभुज PQR में PQ और PR त्रिभुज के शीर्ष लंब, अब शीर्ष लंब घेरने हैं। PQ और PR त्रिभुज के PQ और PR त्रिभुज के शीर्ष लंब हैं। PQ और PR कौन से हैं बच्चों? PQ और PR। तो इसको त्रिभुज को दूसरा बनाना पड़ेगा थोड़ा। तो देखिए बी पार्ट में हमने क्या करना है बच्चों, ये त्रिभुज बनानी है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज होनी चाहिए, पी के ऊपर 90 डिग्री का कोण होना चाहिए इसका। तो ये पी क्यू और पी आर दोनों शीर्ष लंब हैं इसके। और त्रिभुज सी पार्ट में देखिए, सी पार्ट में ये कहता है कि त्रिभुज है एक्स वाई जेड। कौन सी है? एक्स है, वाई है और जेड है। तो इससे वाई एल शीर्षलंब त्रिभुज के बाहर होना चाहिए। तो इसलिए हमने इस तरह की त्रिभुज बनाई है। तो इसमें आपने यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइन खींचनी आगे सीधी,
और y से आपने एक यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है बच्चों। तो y l, यहाँ पे l आ गया, ठीक है। तो ये आपके तीनों आंसर हो चुके हैं, ये सी भाग का आंसर है। तो ये कर लीजिए बच्चों, क्वेश्चन पूरा हो चुका है। आगे चलते हैं।